तो आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर के करीब आओ, वह आपके करीब आएगा और सब दुखों को दूर कर देगा। अगर आप सोचते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं मैं चंगा होने के लिए क्या करूं, और अगर आज आप डॉक्टर जीसस, डॉक्टरों के डॉक्टर, जजों के जज, वकीलों के वकील, महान राजाओं के राजा, प्रभुओं के भी प्रभु के पास जब आए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, चमत्कार प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और करीब आके सारे दुख दूर कर दूंगा यीशु नाम में। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो पापी से बहुत प्रेम करता है। आप कहते हैं अच्छा, वो पापी से बहुत प्रेम करता है? हाँ, वो धर्मी से ज्यादा, पापी से ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता है जिसका ज्यादा पाप क्षमा किया गया वो मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, इसीलिए वो पापी से ज्यादा प्यार करता है। मैंने देखी ऐसी औरतें, ऐसे मर्द, ऐसे पास्टर्स, ऐसे लेडी पास्टर्स जिनको प्रभु ने अद्भुत रीति से चुना है, खड़ा किया है, और जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं, गवाही बताते हैं, उनके जितने पाप आपने भी नहीं किए होंगे जिन्होंने उन्होंने किए, जिनके जितने गलत काम उनके साथ हुए किसी के साथ नहीं हुए होंगे, पर उन्होंने कहा बचपन से लेके हमारे साथ गलत हुआ, हमारा शोषण हुआ। लेडी पास्टर्स ने बताया, जॉयस मैन ने बताया मेरे साथ ये हुआ, मेरे पिता ने मेरे साथ किया, कईयों ने बताया मेरी गवाही में ये, मेरे में वो, मेरे साथ बचपन से स्कूल टाइम ये पाप हुए, वो पाप हुए। लोगों ने अपनी गलतियां बताई, अपने पापों को बताया, और उन्हीं सेविका को मैंने देखा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उपयोग किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है किस पाप से निकाल कर यीशु मसीह ने उन्हें शुद्ध करके खड़ा किया, और उनको पता है पीछे मुड़ के अब नहीं देखना, क्योंकि उसका बहुत क्षमा हुआ है। पतरस का बहुत क्षमा हुआ था, इसलिए वो कहता था अब तो प्रभु, चाहे पहले तो जान के लिए डरता था, अब तो चाहे जान भी चली जाए, जिस यीशु के बारे में कानों से सुना, आंखों से देखा, हम चुप नहीं रह सकते उसको प्रचार करने बिना। क्यों? क्योंकि उसको पता मेरा बहुत क्षमा हुआ, मैंने तो इनकार कर दिया था यीशु का सब बंदों के सामने, मैं ऐसे नहीं जानता। हालेलुया। वो इतना आपसे प्रेम करता है, इतना आपसे लव करता है। हालेलुया। वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो वो पापी से बहुत प्यार करता है। अगर आपको लगता है मैं तो एक नशा करने वाला आज चर्च में आया हूं, मैं तो बहुत गलत गंदगी में, लड़कियों में, फोन में चैट करता हूं, व्हाट्सएप में चैट करता हूं, फेसबुक में 10-15 फ्रेंड्स बनाई हुई, मैंने फ्रेंड्स बनाए हुए, मेरे तो ये, मेरी आंख मुझ में कंट्रोल में नहीं है, चर्च आके मैं गंदी निगाह से लोगों को देख रही हूं। तो अगर आपको लगता है मैं तो बहुत पापी हूं, आपको पता है जब यीशु मसीह का आपके साथ सामना होता है तो आपके पाप जाहिर होते हैं, और फिर वो आपको ऐसा हृदय देता है कि आप उस पापों के लिए माफी मांगे, क्योंकि वो पहले से माफ करने के लिए तैयार। एक औरत पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिलाओ, और उसने कहा ठीक है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जिसको पीकर तू कभी प्यासी ना रहती। उसने कहा ऐसा जल कौन सा है जिसमें पीकर कभी प्यासी ना रहोगी। तो उसके बाद यीशु मसीह ने उस औरत के सब लाइफ को बता, कहता अपने पति को ले आ, और कहती मेरा कोई पति नहीं। कहते तू पहले 5 पति कर चुकी है, कहते अब जिसके साथ तू कहता रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। जब उसकी पूरी लाइफ यीशु मसीह ने बता दी तो वह हैरान होगी कि ये एक भविष्यवक्ता है, और वो वाक्य उस नगर में बताया, भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ चुका है। वही यीशु मसीह आज आपके, वो कल आज और जुगाजुग एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर वो कल आपकी लाइफ में बोलता था, पापियों को फ्री करता था पाप से, आज भी वो पापियों को उनका पाप जताता है, बताता है कि तेरे अंदर ये कमी है, ये दूर है, इसे दूर कर ले, मैं तेरे करीब आऊंगा। परमेश्वर के करीब आओ, देखेंगे स्क्रीन पर, तो वह आपके करीब आएंगे और सब दुख दूर कर देंगे। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो क्या होता है, आपसे भी यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं, चाहे आप एक पापी हो। कई जगह आप देखते हैं कि लोग कंगालों को, छोटी जात वालों को, जब पापियों को कहते तुम बाहर रहो, ये इस पवित्र मंदिर में, पवित्र भवन में, ये एक पवित्र स्थान है, तुम्हारी एंट्री नहीं है। पर यीशु मसीह कहता है बोझ से दबे लोगों, पापी लोगों
कहता मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। वैद्य को, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती, बीमार को होती है। तो इसलिए मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, उन्हें मन फिराव का अवसर देने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो इसलिए आपकी प्रॉब्लम का जड़ एक ही है, वो है पाप, कमजोरी। कमजोरी, आपकी कमजोरी, आपका पाप। क्योंकि परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करते, वो बहुत प्यार करते पापी से, पर उसके अंदर जो पाप है यीशु मसीह उससे नफरत करते हैं। हालेलुया। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और यीशु मसीह जानते हैं जो आप पाप कर रहे हो ये आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि लिखा है हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह जानते हैं ये शैतान के वश में अभी तक, अभी इन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, अभी इसीलिए ये पाप करते हैं। लिखा है जो परमेश्वर को जानता और समझता है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, नया जन्म पा चुका है। तो इसलिए प्रभु को पता है अगर ये पाप कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शैतान के पाप के कब्जे के नीचे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, जी कहता है मैं चर्च में आया था, मैं नशा करके आया था, पर जब मैं चर्च में वापस गया वो नशा मेरा आखिरी था, उसके बाद मैं पी नहीं पाया, मैं नशा नहीं कर पाया। क्यों? क्या क्या प्रभु ने उसको ये कहा ओए पहला नशा छੱਡ के आ फिर आना चर्च? नहीं, यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। इसी पाप ने, इसी शैतान ने तो तुझे मुझसे दूर किया था कि तू मेरे पास ना आए, पर मेरे पवित्र जनों ने, धर्मी जनों ने, सुसमाचार सुनाने वालों ने, प्रार्थना योद्धा ने प्रार्थना की कि मेरे नगर के लोग बचाए जाए, और मैं दया करके तुझे चुन लाके आज यहां पर ले आ पाया हूं। उनको प्रभु ब्लेस करेगा, उन धर्मियों को जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोग चर्च में आते हैं, जिनके सुसमाचार के द्वारा लोग चर्च में आते हैं, और यीशु मसीह उस पाप को उसके जीवन से निकाल देते हैं और उस पापी को गले लगा लेते हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, जितने लोग पहली बार और चर्च में आए हैं आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। यहां पर यीशु मसीह है, धर्म या जात को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, जो धार्मिकता पैदा करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह थानू कोई ईसाई बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो थानू सही करने वाला परमेश्वर है। वो थानू सही करना चाहता, वो थानू ईसाई नहीं बनाना चाहता। उन्हें कहा मैं थानू वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता, दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया का पैसा, ऐशो आराम, गंदे काम तेनू वो शांति नहीं दे सकते, जो शांति मैं अपने भवन दे विच तेनू दवांगा। हालेलुया। और कहता यीशु मसीह जिद्दां संसार खुशी दिंदा मैं उद्दां नहीं दिंदा, कि किसी नू लुट के पैसा आ गया तो खुशी हो गई, किसी नू फसादता ते पैसे बट ले खुशी हो गई, रिश्वत लैके खुशी आ गई, पैसे आ गए जेब दे विच, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ करके खुशी मिल गई, ਜਾਂ अपने दुश्मन का नाश देके खुशी मिल गई, ਜਾਂ पाप करके गंदी फिल्मां देख के खुशी मिल गई, ਜਾਂ 5 मिनट का नशा करके खुशी मिल गई, ਜਾਂ 2 मिनट का पाप करके खुशी मिल गई। प्रभु कहता मैं इदां दी खुशी नहीं दिना जो पाप के द्वारा खुशी आंदी है, मैं तुहानू वो खुशी दवांगा जो तुहाडी आत्मा दे विच प्रवेश करेगी और तुसीं आनंदित हो जाओगे, क्योंकि मेरा आनंद तुहाडे विच वास करेगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुहानू वो खुशी दवांगा जो संसार नहीं दे सकता। अगर तुम चाहते हो यीशु मसीह दी खुशी हो आनंद, आज दुनिया का सब तो बड़ा टॉपिक ये है कि सानू शांति मिल जाए, क्योंकि जिहदे कोल लखां करोड़ां पैसे भी आ उहदे कोल भी शांति नहीं आ, जिहदे कोल गड्डियां आ, घर दे विच रहण लई मकान आ, एसी आ, उन्हां दे कोल शांति नहीं आ। उन्हां नू पुछ के देखो, तुसीं उहनू मिलोगे, वो कहोगे मेरा जो सारा कुछ है ना, मेरा जो लाइफ दे विच जिहड़ा दुख है, मानसिक दुख है, मैनू चिंतावां आ, परेशानियां, वो तू ले ला ते मैं तेनू आ सारा कुछ जिहड़ा भी किया धन दौलत भी तेनू दे देवांगा। जां वो कहेगा कि ठीक है तेरे को जिहड़ी शांति है ना ये मैनू दे दे, चाहे आ मेरा सारा कुछ तू ले लै। तुसीं देखिया जदों लोकां दा हॉस्पिटलों दे विच हुंदे, सब खेत विक जांदे, सब जमीनां विक जांदियां, उन्हां दे जदों बीमार हुंदे हो अमीर लोग, क्यों? क्योंकि लिखिया धर्मी, लिखिया धनी मनुख दा प्रभु दे राज च बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे ते घमंड आ। अगर मैं बीमार हो गया बड़े तो बड़े हॉस्पिटल जा सकता है, इंडिया च जवाब देता सब हॉस्पिटल मैं फॉरन च ले जाऊंगा, मेरे तो इतना पैसा है, पर वो परमेश्वर दे कोल नहीं आएगा। पर इसलिए प्रभु ने कहा चंगे भलियां नूं नहीं, बीमारां नूं, पापियां नूं मेरी लोड़ है, क्योंकि उन्होंने पता है डॉक्टर ने ऑपरेशन नूं बोलिया 5 लाख लगेगा, मेरे को तो
5000 नहीं है, मैं ऑपरेशन किद्दां करावांगा। और जो तुसीं सुनदे आ खुशखबरी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पोस्टर तुहाडे घर आंदा, यीशु मसीह दा सुसमाचार, यीशु मसीह दी खुशखबरी, जो तुसीं खुशखबरी सुनदे हो कि यीशु मसीह फ्री दे विच तुहानूं चंगा करदा, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ चिंता ना कर, हुण तू मेरे कोल आ गया है, हुण अपनी सारी चिंता सारा बोझ मेरे उत्ते छुड़ दे, क्योंकि हुण मैनू तेरी चिंता है, क्योंकि हुण तू मेरा बेटा बन चुकिया है। जो तुसीं उहदे बेटे बन जांदे हो, फिर ओहदी चिंता बन जाती हो। तुहाडे लई एक बाप नूं बच्चे की चिंता हुंदी है, पर लोड़ आ तुहानूं ओहदे बेटे बनन दी, क्योंकि तुसीं हुण ओहदे तो दूर हो चुके हो पापां दे कारण। तो यीशु मसीह तुहानूं बहुत प्यार करदे आ, पर नफरत करदे तां किस चीज़ नूं? तुहाडे पाप नूं। अगर मैं इसी पेज से मरकुस 7 अध्याय ओदी 20 आयत नूं पढ़ां, उहदे विच लिखिया, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाइबल बताती है जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर निकलता है वो व्यक्ति को अशुद्ध करता है। अशुद्ध होने का मतलब कि आप पापी भोग चुके हो। और बाइबल में वो पापियों की नहीं सुनता, वो धर्मियों की सुनता है। मतलब अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आप पर दया करें, ध्यान से इस एक बात को ध्यान से समझ लो, अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करे, तो आपको अपने पापों से छुटकारा पाना है पहले, कि जो कमियां, जो पाप, जो कमजोरियां आपकी जिंदगी में, आपने अपने पापों से छुटकारा पाना है और अपने पापों से शुद्ध होना है आपने, और धर्मी बनना है, पवित्र बनना है। जो आपको कौन बनाएगा? यीशु मसीह। आपको केवल चर्च में लगातार आना है, बाइबल पढ़ना शुरू करना है, प्रार्थना करना शुरू करना है। वो खुद उस पाप को जिसको छोड़ने की लाखों कोशिश आपने की, नहीं छोड़ पाए, वो खुद उस पाप को आपके जीवन से निकाल देगा। क्योंकि वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, पाप को निकाल दूंगा, आशीष को तुझ में ढाल दूंगा। हालेलुया। और वो कहता है जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं, जो बाहर निकलता है वह अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या निकलता है? बुरे विचार। क्या आपके अंदर से बुरे विचार निकलते हैं? कई वक्त कुछ गंदा देखने को मन, कुछ गाली निकालने को मन, कुछ किसी का बुरा करने को, कुछ किसी पे नफरत करने को, कुछ किसी का लालच करने को, बुरे विचार। क्या चोरी करने को? क्या आपके अंदर बुरे विचार पैदा होते? बेविचार मतलब गंदे काम करना, अपने शरीर से खुद पाप करना, या दूसरों के साथ गलत रिलेशनों में होना, गंदी मूवीज देखना, गंदे काम करना, मैरिज से पहले किसी के साथ गलत रिलेशन में रहना, जब मैरिज के बाद अपनी पत्नी के अलावा, पति के अलावा किसी दूसरे के साथ गलत रिलेशन बनाना, इसे बोलते हैं बेविचार। चोरी करना, आप जानते हैं चोरी को तो बहुत अच्छी तरह से। हत्या करना, आप कहेंगे मैंने हत्या तो नहीं की किसी की, पर जीते जी बहुत लोगों को आपने मारा होगा अपने शब्दों से। प्रस्तिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये मन से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बाइबल बताती है ये बुरी बातें अंदर से, भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है, अशुद्ध कर देती है। तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपके पाप। तो आपने रेगुलर चर्च आना है और उन पापों से छुटकारा पाना है और जानना है कि यीशु मसीह कौन है, क्यों आए और वो क्या कर सकते हैं मेरी लाइफ में और मुझे क्या करना है। हालेलुया। एक वचन को हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे रोमियो की किताब में से, कि परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। लिखा है परमेश्वर के करीब आओ, वह आपके करीब आएगा। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर आपके करीब आते हैं। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय अगर आप बाइबल में खोलें तो आपको आयत स्क्रीन पर मिल चुकी है। आप पवित्र बाइबल खोलें और देखें, ये मेरे वचन नहीं है, मेरे मुंह के वचन नहीं है, ये बाइबल में लिखे हुए वचन है, जो आपको बिलीव हो कि ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है अपने दास के द्वारा, और मुझे इसे मानना है अगर मैं उसकी दया चाहता हूं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चपाओं और रेंगने वालों जंतुओं की सूरत की समानता में बदल डाला। यह परमेश्वर ने बताया कि मनुष्य जाति का पाप क्या है।
आप कहते हैं पाप क्या है? कुछ पाप आपको आपका विवेक बताता है कि मैं इस पापों में चल रहा हूं, और कुछ पाप जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, आपको पता चलते हैं, जो आपको नहीं पता होता कि मैं ये पाप कर रहा हूं, मेरी निगाह में ये पाप है। आपकी दृष्टि में वो पाप नहीं होता, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप होता है। लेकिन कई मनुष्यों को लगता है मेरा पाप धोए गए, पर अभी भी उनके परमेश्वर के सामने अभी भी वो अपने पापों से मैले हैं, अभी भी उनका पाप धोया नहीं गया। तो यहां पर किस पाप की बात हो रही है? यहां पर मनुष्य का हाल बताया परमेश्वर ने कि उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर कौन है? अविनाशी परमेश्वर, कभी नाश ना होने वाला। बताओ, परमेश्वर को कोई मौत मार सकती है? मौत पकड़ के रख सकती है? मौत पकड़ के रख सकती है? बताओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो तो अविनाशी है। अगर यहां पर कोई बंदा आपको बोले, या कोई बाबा आपको बोले, कोई चेला बोले, कोई जादू टोने वाला बोले, अच्छा मैं एक अविनाशी परमेश्वर हूं, जहां मैं इस सहायता से तेरे दुख को दूर करूंगा, ये अविनाशी परमेश्वर है, वो उसके बारे में बोलेगा अविनाशी परमेश्वर, पर वो तो मर गया था। पर बाइबल में क्या, परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, उसे मौत पकड़ नहीं सकती। अगर वो अपना प्राण दे वो फिर उसे वापस ले सकता है। और यीशु मसीह ने जब वो आया, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, खुद प्रभु है, उसने कहा जिसे मुझे देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। मैं पहले शब्द के द्वारा इंसान से बात करता था, जब मैंने देखा इंसान में पाप बढ़ चुका तो मैं खुद अपने घर लौट आया। इस पृथ्वी को मैंने बनाया, मैंने अपने इकलौते पुत्र को, मतलब खुद पिता पुत्र के रूप में दुनिया पे आया, और उसने क्या किया? सारी दुनिया के पाप के लिए जान दे दी, क्रूस पर जान दे दी, मर गया। किसके लिए? आपके पापों के लिए। अपने पापों के कारण नहीं मरा, लिखा उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया। लोग उसे पकड़ना चाहते थे, इसके अंदर कोई तो गलती मिले, बता कैसर को कर देना चाहिए, बता इस औरत को पत्थर मारना चाहिए। लोग उसमें कमी ढूंढना चाहते थे, पर वो इतना धार्मिकता और पवित्रता, ये शुद्ध विवेक से भरा था, कोई उसमें कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। वो उसमें कोई पाप नहीं पाया गया। और जब अगर पापी को कैसा बचाएगा? अंधा अंधे को कैसा रास्ता दिखाएगा? अगर एक आप अंधे, आप सड़क निकलना है आपको, एक दूसरा अंधा बोले आजा मैं तेनों निकाल दा, आप भी मरोगे और थानू भी मराएगा। पापी को नहीं बचा सकता। इसलिए देखा, दुनिया में देखा परमेश्वर ने, क्योंकि पाप की सजा तो दुख है, बीमारी है, मौत है। मौत तो आनी थी दुनिया पर, सजा तो पाप की मिलनी थी। जो आपने पाप की, प्रभु को पता है इस पाप, इस दुख, पाप का असर, पाप का संकट ये इंसान झेल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजता हूं, उसके ऊपर सारा पाप लद देता हूं, डाल देता हूं, और उस पाप के लिए एक पवित्र मेमना मैं इस यीशु को कुर्बान कर देता हूं। और यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए, पापों के लिए जान दे दी, कब्र में रखा गया। अगर केवल यीशु मसीह पापों के लिए मर ही गया, ठीक है, आपके पाप माफ हो गए, पर पिता के पास जाने का रास्ता आप कैसे बिलीव करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है? अगर आपके पास संदेश आता, अच्छा यीशु मसीह आपके लिए पापों के लिए मर गया था बेटा, अपने पापों को मानो, यीशु मसीह ही है जो आपके पापों को माफ कर सकता है। जैसे एक अधरंगी को यीशु के पास लेकर आए, यीशु ने उस अधरंगी को कहा, हे मनुख तेरे पाप माफ हुए, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। क्यों? तुरंत उसके पाप माफ हो गए। जब पाप माफ हो गए, उसकी शरीर भी चलने लगा, अधरंग उसका खत्म हो गया, और वो मंजे पर डाल के लेकर आए थे, कभी चल नहीं पाया था, खड़ नहीं पाया था, वो मंजी उठा के भागता हुआ वापस चला गया। क्यों? पाप खत्म हो गए, तो पाप का असर खत्म हो गया। आज यीशु मसीह आपके पापों को खत्म करेगा, और पाप के असर, वो व्यभिचार, वो क्लेश, वो शैतान, वो बीमारियां, वो खराब किडनियां, वो काला पीलिया, वो बीमारियां, वो HIV, वो सारे पाप के संकट आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पाप के असर को ही खत्म कर देगा। तो आप कहते हैं अच्छा वो मर गया, तो मैं कैसे बिलीव करूं कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग दे सकते हैं? तो यहां पर स्टोरी खत्म नहीं हुई। यीशु को कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन बाद बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और लोगों को दिखाई दिए, और कहा जाओ जगत में जाके ये खुशखबरी प्रचार करो। जैसे आपको खुशखबरी मिली कि यीशु आपके दुखों को दूर कर सकता है, गुड न्यूज, सुसमाचार का प्रचार मिला, जो कोई विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और वह बचाया जाएगा। और लोगों ने क्या किया? तो अब क्या हुआ?
अब आपको और मुझको बिलीव है कि जो खुद मर के जिंदा हो सकता है और जिंदा स्वर्ग जा सकता है, पूरी गारंटी है मेरी कि मुझे भी मरने के बाद वो स्वर्ग लेकर जा सकता है। जी कर मरने वाले तो बहुत देखे हैं, पर जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। हालेलुया, उसकी बात अलग है। आप उस यीशु के पास आए हैं जो मुर्दों में से जी उठा और आपके बीच में आज चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। हालेलुया। पर मनुष्य ने परमेश्वर को क्या बदल दिया? जब पहले मनुष्य ने पाप किया, जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आप आगे आएंगे, मीटिंग के बाद आपको एक एक बाइबल दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर तो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो बुद्धिमान है, उसकी आंखें वो देखता है, उसके कान है वो सुनता है, उसका मुंह है उसका बोलता है। पर मनुष्य ने क्या किया? उसे नाशवान वृक्षों, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं के सूरत की समानता में बदल डाला। मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर को कैसा बना दिया? पंछियों को परमेश्वर, ये पंछी परमेश्वर, पंछी की पूजा करो। ये रेंगने वाला जंतु है, इसकी पूजा करो, रेंगता है ये जमीन पर, इसकी पूजा करो। और क्या? पक्षियों की पूजा करो, चौपाइयों की पूजा करो, और उनकी मूर्तों की समानता में बदल डाला। और उनकी की नहीं, उनकी मूर्ति बना के कि ये मूर्ति परमेश्वर है। कि यहां पर आपको कोई मूर्ति नजर आ रही है यीशु मसीह की? नहीं। पर आप जब आपके लिए प्रेयर होगी, आपको वो छुएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहां पर मूर्ति तो नहीं, तो किसने तो छुआ, वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये क्या है? मूर्ति पूजा एक क्या है? पाप है। कि जो सारी दुनिया को जिसने बनाया, जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है, इतना महान विशाल मैं परमेश्वर हूं, इंसान मेरे सामने एक टिड्डी के तुल्य है। जो आपके पेट में जो रसौली है, जिसके लिए आप चर्च में आए, रसौली निकल जाए, ये गिल्टी गायब हो जाए, अगर आप परमेश्वर के सामने टिड्डी के तुल्य है, वो आपकी रसौली प्रभु के सामने कितना रेत के कण जितना होगा। उसके लिए आपको चंगा करने में कोई मुश्किल नहीं है। वो कहला केवल मेरी शक्ति और मेरी सामर्थ पर विश्वास करो कि मैं ये कर सकता हूं तेरे लिए। हालेलुया। और वो क्या हुआ? उसने, लोगों ने ऐसे परमेश्वर को मानना शुरू किया। ये इंसान परमेश्वर है। अगर आप मेरे सामने झुकेंगे, मुझे परमेश्वर करके मानने की कोशिश करेंगे, मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं कहूंगा जप्फी डाल लो, हेलो कर लो, जेमसी बोल लो, पर मेरे सामने मत झुकना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर समझ के। हाँ, आप आदर दे सकते हो, जेमसी कर सकते हो, प्रभु के दास को रिस्पेक्ट दे सकते हो, लव कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो, पर आप उन्हें परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते हो कि ये परमेश्वर है। इंसान को आप परमेश्वर नहीं बोल सकते। तो इसीलिए पर मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर को ऐसा बदल डाला, ऐसे जीव जंतु, पेड़, दरख्त, चीजों के द्वारा, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, ऐसा बदल डाला। पर जो वो तो आत्मा है। अगर यहां प्रेयर हो रही है, यहां पर न्यूजीलैंड ब्रांच हमें देख रही है, जैसे आप बैठे न्यूजीलैंड में चर्च लगी है, वो लोग देख रहे हैं, इटली में लोग इकट्ठे हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन हजारों लोग घर में बैठे देख रहे हैं। पर जब यहां पर प्रेयर होती है तो ये भी लोग ठीक हो जाते हैं और गवाहियां सेंड करते हैं, हमने ऑनलाइन देखा था और हमें प्रभु ने छुआ और हम चंगे हो गए। तो कैसे? क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको आंखें दी है, वो देखता है। हम मूर्ति देखती नहीं है, मूर्ति बोलती नहीं है आपके लिए, मूर्ति आपकी प्रार्थना सुनती नहीं है। परमेश्वर देखता है, बोलता है, सुनता है, क्योंकि उसने आपको आंखें कान दिए हुए हैं। तो इसलिए ये क्या था? एक पाप था जो हम परमेश्वर के खिलाफ कर रहे थे, मैं कर रहा था, बहुत सारे लोग कर रहे थे, या जो आज पहली बार आए आप कर रहे हो सकते हो। तो क्या आपको फील नहीं हो रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान को, परमेश्वर को कैसा समझ रहा था? सोचो, अगर आप अपनी वाइफ को समझे तू बेविचारन है, तेरे गलत रिलेशन है बाहर, तुझे 5 लड़कों के साथ तू बात कर रही है, आपकी वाइफ बर्दाश्त करेगी? अगर आप उसे ऐसा समझेंगी, अगर वो बहुत पवित्र हो, कभी उसने किसी लड़के से बात नहीं की, कभी वो अपने घर से ही बाहर नहीं निकली, उसके पिंड के लोग भी बोलते ये लड़की बहुत अच्छी थी, जो अपने कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, वो बर्दाश्त करेगी? ऐसा कैसा लगेगा उसे जब पत्नी अपने हस्बैंड के लिए ऐसा बोले? और भी कोई रिश्ते सोच के देख लो, उदाहरण के रूप में सोचो, परमेश्वर को आप गलत तरीके से मानेंगे, जैसा वो नहीं है आप उसे वैसा समझेंगे, तो ये क्या उसकी बेइज्जती करना नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? मैंने कहा था कुछ पाप आपको पता है अपने हृदय में, चोरी करना पाप है, नशा करना पाप है, गंदे काम करना पाप है,
पर कुछ पाप आपको जब बाइबल को खोलते, आप प्रभु की हुजूरी में आते, तब आपको पता चलते हैं ये पाप है। और जब आप लगातार चर्च में आते जाएंगे, आपको पता चल, पवित्र आत्मा आपसे बात करता जाएगा, ये चीज दूर कर, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, ये चीज दूर कर, ये चीज दूर कर। और जब आप उन कमियों को दूर करते जाओगे, मेरे अंदर बहुत सारे पाप थे, कमजोरी थी, वो कमजोरी, वो पाप मेरी सब स्टडी को खत्म कर दिया उन पापों ने और गलत संगत ने, और मुझे एक आम सा इंसान बना दिया। पानी सर्व करने वाला, लोगों को पोछे लगाने वाला, अधीन लोगों के चलने वाला, डांट खाने वाला, शर्मिंदगी में, पर क्यों? मेरे पाप के कारण था। और जब मैं चर्च में गया, मैं आपकी तरह बैठा था चर्च में, और जब चर्च में मेरे पाप खोले गए, मुझे फील कराता था पवित्र आत्मा, मैं कह रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है। मैं बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे टीवी में सत्संग प्रचार सुने, बहुत सारी बाणियां सुनी, बहुत कुछ सुना, बहुत जगहों में गया, पर मैं सोचता था ये एक सत्संग है, एक अच्छी अच्छी बातें सुननी है। और बाद में कहे बाबा जी ने बहुत अच्छी गल कही है, गुरु जी ने बहुत अच्छी गल कही, वाह वाह वाह, ये बड़ा अच्छा प्रचार कर दे, बस ऐसे कह के आ जाते थे। पर यहां क्या हुआ कि जो कुछ प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, वो मुझे अंदर टच कर रहा है, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना। और मैं चर्च के बाद जाता था, अब मेरे मुंह से गाली निकली, मैंने कहा ओह शिट, ओह नो, मुझे नहीं करना ये, प्रभु मुझे ये पाप से आजाद करे। और अब दोबारा उन मूर्तों में जब मैं गया, मेरा मन नहीं किया कि मैं उनके सामने झुकूं, क्योंकि जब डायरेक्ट पिता से मुलाकात हो चुकी है तो अब बचोले की जरूरत नहीं है। जब मैं फील कर पा रहा था, और मेरा मन नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ करना बंद कर दिया, क्योंकि अब पिता परमेश्वर से मेल हो चुका है, क्योंकि फील हो रहा है कि वो मुझे चेंज कर रहा है। बदलाव आया, ब्लेस होना शुरू हुआ। जब मैं पाप छोड़ता गया, तब मैं ब्लेस होना शुरू हो गया। यही मैं कहता हूं, परमेश्वर के करीब आओ, वो आपके करीब आएगा, पाप को निकालेगा, आशीष को डालेगा। और वो मुझे आशीष करना शुरू कर दिया। और एक टाइम आया जब मैं प्रभु के पाप छोड़ता छोड़ता गंदे काम छोड़ दिए, गंदी फिल्में देखनी छोड़ दी, गंदी पिक्चरें देखनी छोड़ दी, गंदी बातों को पढ़ना सुनना, गंदे सॉन्ग डिलीट कर दिए फोन में। पहले पहले नया आता था प्रभु में, अभी 2-4 इधर भजन भी है, एक प्ले लिस्ट में संसारिक सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग। धीरे धीरे मेरा प्रेम प्रभु के साथ इतना बड़ा, मैंने कहा प्रभु ये अशुद्ध बातें बोलते पंजाबी सॉन्ग वाले, ये हिंदी सॉन्ग वाले, ये गंदी बातें, कई बातें ऐसी बोल देते जो रब के, परमेश्वर तेरे वचन के खिलाफ है, और मैं इसे सुन के अगर एंजॉय कर रहा हूं तो मैं तेरे खिलाफ बोल रहा हूं। आज से मैं ये सॉन्ग नहीं सुनूंगा। मैंने बड़ी हिम्मत करके, उस समय मेरा मन तो बहुत था कि इतनी जमा किए, अरे शेयर कर दे, बहुत अच्छा शेयर कर दे, बहुत फोन में जमा किए थे, पर मैंने कहा नहीं प्रभु, आज मैं डिलीट करता हूं, क्योंकि अंदर से कोई आत्मा करवा रहा था मेरे से, और मुझे धो रहा था, मुझे साफ कर रहा था। और जब मैंने सब कुछ डिलीट किया, सब कुछ डिलीट किया, तो मैंने देखा हाँ, मैं शांति फील कर पा रहा हूं। जो मसीह में आके थोड़ा थोड़ा सा बोझ था, थोड़ा सा शांति नहीं थी, अब कंप्लीट शांति आ रही। जब पाप छोड़ता गया, पाप छोड़ता गया, पाप छोड़ता गया, एक टाइम आया प्रभु में मैं बहुत बढ़ गया, प्रभु के लिए अब मेरी जिंदगी का मुझे मकसद मिल गया। जब मैं मसीह में 1 साल हो गया मुझे चर्च जाते हुए, अब मुझे मकसद मिल गया, मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे प्रभु ने बिजनेसमैन के लिए रूप में नहीं चुना है, मुझे जॉब करने के लिए नहीं चुना, मुझे फॉरेन जाने के लिए नहीं चुना, मुझे परमेश्वर ने, मैं जान गया था चर्च में, मुझे प्रभु ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है। ये तो नहीं जानता था क्या सेवा करनी है, ये तो नहीं जानता था, पर सेवा करने के लिए चुना है, अपने लिए चुना है मुझे, इतना तो फील कर चुका था। तो उस समय मैं चर्च के टेंट लगाता था, दरियां साफ करता था, लोगों को बाइक में, जिनको दिखता नहीं है, चल नहीं सकते, उनको अपनी बाइक में बिठा के लेकर आता था, चर्च में जाके ढोल की बजाता था, फिर गिटार बजा के वर्शिप करता था। जो सेवा मिलती थी, चर्च खत्म होगी, बाद में जाके सब बर्तन धोने, और फिर लेट में घर जाना, घर जाके डांट खानी, गालियां खानी, कहां से आया, घूम के आया, कुत्ते वांगू घूमता रहना, तो ऐसा सुनना पड़ता था। पर मुझे पता मैं सेवा करके आया हूं और सही जगह जा रहा हूं। जब मैं गलत जगह था कोई नहीं बोल रहा था, अब मैं सही जगह जा रहा हूं, सब बोल रहे हैं खिलाफ। क्यों? क्योंकि शैतान को परेशानी होती है कि जब आपके जीवन बदल रहा है, और वो लोगों के द्वारा आपको, आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। पर अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आप उसकी भटकी हुई भेड़ है, वो आपको रोक नहीं पाएगा, 1000 कोशिश कर ले, लाखों कोशिश कर ले। अगर आप चुने हुए, मैंने एक प्रभु के दास की गवाही सुनी, कहता है एक टाइम मेरा एक्सीडेंट होने जा रहा था, बस ऐसे से होके ऐसे निकल गई, लोग सारे हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। कहते एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ, एक बार जो हुआ। और आज जब मैं प्रभु का सेवक बन चुका हूं, अब मुझे पता चला प्रभु मुझे क्यों बचा रहे थे, क्योंकि उसने मुझे एक दास के रूप में चुना था।
इसलिए अगर प्रभु के चुने हुए हैं, कोई बीमारी आपको मार ना पाएगी, कोई कैंसर आपको मार ना पाएगा। वही कैंसर आपकी गवाही का कारण बन जाएगा, वही कैंसर आपकी सेवकाई में खड़े होने का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करो, उसकी दया पर भरोसा करो। हालेलुया। तो अब जान पा रहे हैं, ऐसे वो जीवन को बदलता है। वो धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए आया। तो इसीलिए ऐसे वो आपकी लाइफ में काम करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं आपकी लाइफ में कैसे होगा। हालेलुया। और मैंने एक चीज नोट की है, जब मैं एडवांस में परफेक्टिकली लोगों को बता दूं आपकी लाइफ में ये होगा, तो सचमुच उनकी लाइफ में होता है। एक सेवक मेरे पास आया, एक पास्टर मेरे पास आया और उसने कहा मैं कोई ले हैंड नहीं करता, मैं वो कोई प्रेयर नहीं करता, मैं बस लोगों को हम इकट्ठे होकर जूथ प्रेयर करते हैं, आता रहा मिलता रहा, बस थोड़ा थोड़ा, कोई ज्यादा कोई बदलाव नहीं, बस ठीक है। मैंने उसका बढ़ता जा प्रभु में बढ़ता जा। एक टाइम आया, एक बार मुझे मिला, मैंने उसे व्हाट्सअप खोला और मैंने दिखाया। मैंने कहा एक दास था मेरे पास आया और उसे मैंने ऐसे ब्लेस किया और वो ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू किया और मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ, ऐसे ही जैसे जैसे इसकी लाइफ में हुआ, अब ऐसे ऐसे ही तू बढ़ने जा रहा हूँ, तू बढ़ने जा रहा है। जब उसने देखा और उसे फील हुआ, अच्छा ऐसा होने जा रहा है, ये लक्ष्य उसे मिला और आज वो हजारों में प्रार्थना सभा कर रहा है। हालेलुया। आपको जब आपका लक्ष्य मिल चुका है, आज मैं वही आपको फील कर रहा हूं जो मैं आपको पिक्चर दिखा चुका हूं। अगर आप इस वचन को फॉलो करोगे, वो पिक्चर आपके जीवन में पूरी होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज अगर आप मन फिराएंगे कि प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास कर पाऊं, एकदम से कई लोग नहीं विश्वास कर पाते यीशु मसीह की सच्चाई पर, क्योंकि सच कड़वा होता है। झूठ पर विश्वास करना बहुत आसान होता है, पर सच्चाई पर बिलीव करना, जो सचमुच परमेश्वर की सच्चाई हो, किसी बिजनेस की सच्चाई नहीं, किसी काम की सच्चाई नहीं, परमेश्वर की हो, उसमें कई वक्त शैतान रोकता है आपको। पर आपने प्रेयर करनी, प्रभु मैं जल्द ही आपकी सच्चाई पर विश्वास करके आपको जान पाऊं। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर को जानते हैं और उसे समझते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं पर समझते नहीं है। प्रॉब्लम यहां है। मतलब आप, परमेश्वर आपको जानता है क्या? आप तो कहेंगे हाँ परमेश्वर को हम जानते हैं, वो रब है, दुनिया चैदा है। क्या वो आपको जानता है? या आप कहेंगे मैं जानता, मैं मोदी जी को जानता है जी, अपने प्रधानमंत्री जी को मैं जानता है जी। क्या वो आपको जानता है कि आप कौन है? तो इसी तरह परमेश्वर, आप कहते हैं मैं उसे जानता हूं, आप कहते हैं मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, लेकिन धन्य है जो उसे जानते हैं और उसे समझते हैं। आपने जाना तो है कि दुनिया एक रब है, पर अभी तक समझा नहीं था, इसीलिए पाप भी कर रहे थे, रब भी कर रहे थे और जब भी कर रहे थे। समझ रहे हो ना? पर अब जब आप उसे जान रहे हो, अब आप रब करेंगे और सच्चा रब जब बोलेंगे ना, अब वो दिखाएगा रब होता क्या है, परमेश्वर होता क्या है, परमात्मा होता क्या है, ईश्वर होता क्या है, वो बताएगा फिर आपको। जब रियलिटी में आप उसे समझ लेंगे। जब तक आप किसी को समझते नहीं, अगर आप अपनी वाइफ को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं होएगा। आप एक मन होके चल नहीं सकते, बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते एक मन होके। आप कहेंगे बच्चा मेरे साथ रहेगा, डिवोर्स करोगे आप। जब आप समझ लेते हो एक दूसरों को, तो आप एक साथ चल पाते हो। इसी तरह आप आज से परमेश्वर को समझना शुरू करेंगे और एक साथ चलना शुरू होंगे और आप उसकी दया को देखोगे यीशु नाम में। ओके, ठीक है, हम अपने हाथों को उठाएंगे और एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। आप सब जन बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको जानता तो था पर आपको समझता नहीं था। हे परमेश्वर, आज मैं आपको जान चुका हूं और समझ चुका हूं, और मुझे और समझने में मदद करें, क्योंकि मैं आपको जितना जानूंगा उतनी आपकी कृपा मेरे जीवन में होगी। मैं आपको समझना चाहता हूं परमेश्वर, आपकी लंबाई को जानना चाहता हूं, आपकी चौड़ाई को जानना चाहता हूं, आपकी ऊंचाई को, आपकी गहराई को जानना चाहता हूं, आपके प्रेम को जानना चाहता हूं, आपकी दया को जानना चाहता हूं, आपकी चंगा करने वाली शक्ति को जानना चाहता हूं, आपकी क्षमा करने वाली शक्ति को जानना चाहता हूं, आपके स्वर्ग राज्य के बारे में जानना चाहता हूं, उस नरक में बचने के लिए उस नरक की आग के बारे में जानना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर, मुझे मदद करें कि मैं आपको जान सकूं और समझ सकूं। जिनको पवित्र आत्मा फील करवा रहा है कि तूने बहुत पाप किए, आज ही छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। वो आज ही फैसला करे कि आज से मैं परमेश्वर को अज्ञानता से नहीं मानूंगा, क्योंकि आज से मैं जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं सच्चाई को।
लेकिन सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जो तो जान चुका है सत्य को और बिलीव कर रहा है अपने मन में और यीशु को पूरे मन से पुकार रहा है, प्रभु उस पर दया करने जा रहे हैं, प्रभु उस पर दया करने जा रहे हैं।